IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान दयूस कौन? आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। नऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। कुरान मजीद सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59। वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सूरह नजम आयत नंबर 3 और 4। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें हम्द सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया गया भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, बच्चों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह की तौफीक से एक बार फिर मुझे और आपको जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, मस्जिद में आने का जो शर्फ हासिल हुआ और खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की अल्लाह तबारक व तआला ने जो तौफीक दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक कहने की और आप सबों को हक सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख 4 फरवरी सन 2022 बरोज़ जुमा
मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद के इस मेंबर से खुतबा जुमा के ताल्लुक से जिस उन्वान पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, वो उन्वान है दयूस कौन। दयूस कौन। बहुतेरे लोगों को दयूस के माना, मफहूम दयूस किसे कहते हैं पता ही नहीं है। दयूस के बारे में रब के कुरान और मदीने वाले के फरमान के अंदर यानी कुरान और हदीस में दयूस के ताल्लुक से क्या बयान हुआ है, दयूस कौन है, उसका अंजाम क्या है, इसके ताल्लुक से पता ही नहीं है। और जबकि ये एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम उसका ठिकाना करार दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि इस मौजू के मुताबिकत से आपके बीच में कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ चीदा बातें इस मुख्तसर से वक्त में और नहायत ही इख्तिसार के साथ बातें आ सके कि कम से कम हम ये तो जान सकें कि हम मुसलमान हैं, कुरान को मानने वाले हैं, हदीस को मानने वाले हैं, अल्लाह पर हमारा ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है। तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि दयूस कौन है, इसके ताल्लुक से क्या हुक्म है, अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में हमें क्या अहकामात इसके जरिए हम तक पहुंचाए हैं, भेजे हैं। तो मेरे भाई, दयूस को अगर आप एक आम फहम जबान में कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि बेगैरत आदमी, जिसकी गैरत, जिसकी हमियत खत्म हो चुकी हो, जिसके अंदर बेगैरती भरी हुई हो, आप यूं कह सकते हैं कि उसे दयूस कहा जाता है। आइए इसके ताल्लुक से खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने कुरान मजीद की 2 सूरतों की कुछ आयतें आपके बीच रखी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिहिन ज़ालिका अदना अय्युरफ़न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। यानी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके जरिए पूरी इंसानियत को कि ऐ नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से, अपनी बेटियों से और मोमिना औरतों से, मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से, बेटियों से और मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें, वो अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें। इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर न सताई जाएंगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के ताल्लुक से मर्दों को जो हुक्म दिया है वो ये है कि अपने घरों की औरतों को, ख्वाह बीवियां हों, बेटियां हों या और भी जो आपके रिश्तेदार हों, मिलने जुलने वाले हों, पास पड़ोस के रहने वाले हों,
जो भी अपने आप को मुसलमान कहने वाली हों, तो उन तक ये अल्लाह के हुक्म को पहुंचाओ। और जो तुम्हारे घर के लोगों को, उनके लिए कि जब वो बाहर निकला करें तो पर्दे का एहतमाम करें, अपने ऊपर चादरों को लटका लिया करें, अपने आप को चादरों में ढांक लिया करें। और एक दूसरी आयत मैंने पढ़ी, सूरह नजम की आयत नंबर 3 और 4, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमान है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। कुरान मजीद के सूरह नजम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमारा नबी ये अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। ये जब भी कुछ कहते हैं दीन के ताल्लुक से मेरे भाई, तो जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान खुलती है तो अल्लाह के हुक्म से खुलती है, अल्लाह के अहकामात बताने के लिए खुलती है। जो भी वो बातें बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है, नबी का उसमें अपना कोई दखल नहीं होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपने मन से माज़अल्लाह अहकामात गढ़ करके बयान नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, जबान नबी की होती है और कलाम अल्लाह के अदा होते हैं। आइए इसी ताल्लुक से अब आपके बीच में कुछ अहादीस रखना चाहता हूं कि जिसे देखें आप कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। 3 शख्स ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। वो 3 शख्स कौन हैं? पहला, वो शख्स कि जो दायमी शराबी हो, वो शराबी जिसकी आदत पड़ गई हो, हमेशा जो है वो शराब पीता रहता हो, ऐसा शराबी वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। हमेशगी का लफ्ज है यहां पे दायमी। कुछ लोग ये सोचते हो कि भाई सिर्फ काफिर जहन्नम में रहेंगे या मुनाफिक जहन्नम में रहेंगे या हमेशा रहेंगे, लेकिन इस हदीस की रोशनी में हम देख रहे हैं कि 3 शख्स के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो 3 शख्स हमेशा जहन्नम में रहेंगे। एक जो दायमी शराबी हो वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, और दूसरा माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान जो औलाद होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं तो जब तक कि वो तौबा न कर लें, अपने माँ बाप को राजी न कर लें, वो दायमी जहन्नम में रहेंगे। और तीसरा वो कि जो दयूस हो, जो अपने बीवी बच्चों में बेहयाई बर्दाश्त करता है। यह हदीस मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 5349 है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं फरमाएगा। पहला, वालिदैन का नाफरमान, दूसरा मर्दों को मुशाबहत करने वाली औरत, और तीसरा दयूस। सुनन नसई हदीस नंबर 2563। तो मेरे भाई इन दोनों अहादीस की रोशनी में ये जो दयूस का लफ्ज आया है, जो दयूस के बारे में कहा गया कि वो अबदी जहन्नमी होगा, दायमी जहन्नम में हो जाएगा। जो शख्स गैरतमंद नहीं होता, जिसके अंदर उसकी गैरत खत्म मर चुकी होती है, और अगर शरई इस्तिलाह में कहा जाए तो दयूस उस शख्स को कहते हैं जो अपने घर में फहाशी और गलत रविश को देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। यानी ऐसा शख्स, वो शौहर हो, वो बाप हो, वो बेटा हो, वो भाई हो, वो दादा हो, वो नाना हो, घर का कोई भी मर्द जो घर का बड़ा हो, उसकी कव्वामियत हो,
और जिसकी रैयत में लोग रह रहे हों। अब छोटे बच्चे नहीं कि भाई है, बेटा है, छोटा है, जो समझदार हो चुके हैं, जिनको समझदारी आ गई है, तो वो उनके सामने उनकी मां या उनकी बीवियां या उनकी बहनें या उनकी बेटियां वो बेहयाई करें, फहाशी करें, बेपर्दगी करें, बिना नकाब के, बिना पर्दे के घर के बाहर आते जाते हों, रिश्तेदारों में आना जाना हो, शादी ब्याह में आना जाना हो, मेले ठेलों में निकलती हों, बाजारों की रौनक बढ़ाती हों, मोहल्ले में पड़ोस में निकल के जाती हों, या उनके घर के अंदर नामहरम अशखास, नामहरम लोग, चाहे वो मोहल्ले के हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मिलने जुलने वाले हों, चाहे शौहर के दोस्त हों, चाहे बाप के दोस्त हों, चाहे बेटे के दोस्त हों, चाहे भाई के दोस्त हों, जो भी कोई नामहरम शख्स और घर में उसका आना जाना लगा हो, शौहर को भी पता हो, देख रहा हो, बाप हो पता हो, भाई हो पता हो, दादा हो, नाना हो, जो भी घर के बड़े मर्दों में से वो देख रहे हो, लेकिन वो अपनी आंखें इस तरह से बंद कर लिए जैसे उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, इसका कोई, उन्हें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे शख्स जो है वो दय्यूस की सिफत में आते हैं। इन्हें दय्यूस कहा जाता है। या अपनी बीवी को, बेटी को, बहन को, किसी को साथ में लेके निकले, घर से तो नकाब से निकले, पर्दे से बाजार में पहुंच करके और नकाब खोल दिए, पर्दा उठा दिए, या कहीं गए। मैंने तो यहां तक देखा है कि जो नकाब का नीचे का पल्ला, ऊपर का पल्ला, तो बाहर निकल के ऊपर का पल्ले को खोल करके औरतें इसे कंधों पे रख लेती हैं और ऐसे घूम रही हैं, साथ में उनके शौहर हो या उनके बेटे हो, भाई हो, जो भी हो, अल्लाह आलम, और साथ में या अकेले भी हों, और बाजारों की रौनक बन रही है। तो हर ऐसे शख्स को जिसके सामने उसके घर की औरतें बेहयाई करें, फहाशी करें और वो आंखें बंद कर लेता हो, ऐसे शख्स के मुतालिक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी जो मज़कूरा बाला अहादीस जो अभी गुजरी है, उसमें तीसरे नंबर पर यह दय्यूस का जो जिक्र हुआ है। दय्यूस ऐसे शख्स को कहते हैं जिसे अपने अहल अयाल के सिलसिले में गैरत और हम्मियत ना हो, उसकी जैसे गैरत खत्म हो चुकी हो, उसे कोई परवाह ही नहीं है कि हमारे घर की औरतें कैसे निकल रही हैं, कैसे आ जा रही हैं, कौन घर में आ जा रहा है, या कहां हमारी औरतें निकल के जा रही हैं, किनसे मिल रही हैं, कहां निकल रही हैं, बाजारों में, रास्तों में, होटलों में, उर्सों में, मेले ठेले में, भीड़ भाड़ में। उसे अपने अहले वयाल के सिलसिले में गैरत अहमियत ना हो, उसकी गैरत का जनाजा निकल चुका हो कि अपने अहले वयाल की अफ़त और इस्मत का मुहाफिजा बनने के बजाय, मुहाफिज बनने के बजाय उनकी इज्जत को फरोख्त करने से भी दोरेग न करता हो। दय्यूस की तारीफ में ऐसे भाई, बाप, खाविंद सभी इसमें शामिल हैं जो अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को पर्दे की पाबंदी नहीं करवाते, बल्कि उन्हें नीम अरिया लिबास, बारीक लिबास, जिस्म खुले हुए लिबास, शॉर्ट कपड़े पहनाकर बाजारों महफिलों में लेकर फिरते हैं। पर्दा करना तो औरत ने है, लेकिन करवाने की जिम्मेदारी उसके भाई, बाप और खाविंद पर है। हर औरत की जिम्मेदारी है कि वो खुद पर्दा करे, लेकिन उसे पर्दा करवाने की जिम्मेदारी उनके शौहरों पर, बापों पर, भाइयों पर भी है कि जो मर्द अपनी औरतों के बारे में गफलत का शिकार हैं, ऐसे मर्द कुछ और नहीं हैं, ये बस दय्यूस हैं, बेगैरत हैं। और बहुत से फिजूल की बातों में तो वो अपनी औरतों पर जोर भी दिखाते हैं, मना भी करते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन जब इस ताल्लुक से अगर कोई बात होती है तो उस पर जैसे आंखें बंद कर लेते हैं। मेरे भाई, अगर आज आप हम अपने चारों तरफ अगर नजर उठाकर देखें, अच्छे अच्छे मुसलमान घरों की औरतों के ये हाल हो चुके हैं। उनके शौहरों को, उनके वालिद के, उनके भाइयों के, उनके बेटों के आलम है, ये सब उनके सामने चल रहा हो
और अपनी आंखों को बंद किए वो बैठे हैं, जैसे उन्हें इसका कोई इल्म ही नहीं, जैसे उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, जैसे उनके नजरों में कोई हमियत और गैरत ही नहीं है। और यहां तक कि आइए एक हदीस आपको मैं सुनाता चलूं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, कि वो बयान करती हैं कि हमारे पास से जब काफिला सवार गुजरते और हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में होती, तो जब वो हमारे बराबर आते तो हम में से औरतें अपनी चादर अपने सर से अपने चेहरे पर लटका देती, और जब वो हमसे आगे निकल जाते तो हम चेहरा नंगा कर देते। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1833, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2935 और इब्न खुज़ैमा की जिल्द 4 हदीस नंबर 203 में इसे सही करार दिया है। और अल्लामा अलबानी रहमुल्लाह ने अपनी किताब जलबाबुल मिरातुस मसला में इसे सही करार दिया है। यानी इस हदीस से हमको यह पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, जब हम एहराम की हालत में होते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अगर कहीं जा रहे होते तो अगर कोई काफिला गुजरता कोई मर्दों का उसमें से, यानी हम अपने चेहरों को खोले रहते थे कि उसमें सब महरम है, कोई नामहरम नहीं साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जहां वो कोई काफिला गुजरता कोई नामहरम लोग गुजरते तो अपने चादरों को हम अपने चेहरों को ढांक लिया करते थे, घूंघट कर लेते, उसको ढांक लेते थे। तो इस हदीस से यह पता चलता है कि चेहरे का भी पर्दा है। जो कुछ लोग ये गफलत में रहते हैं या कुछ लोग ये सोचते हैं या कुछ लोग ये कहते हैं या जिनका ये अपना नजरिया है, उनकी अपनी दलीलें हैं, उनकी अपनी बातें हैं कि मुसलमान औरतों के ताल्लुक से चेहरे का या हाथ का पर्दा नहीं है, तो इस हदीस की रोशनी में पता चलता है कि चेहरे का भी पर्दा है। और अगर चेहरा का पर्दा निकाल देंगे तब तो उसमें देखिए तो पर्दे की तरह से जान निकल जाती है। अभी आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा कि भाई कभी जब आप कहीं बाहर हैं, अगर कोई अजनबी कोई पराई कोई नामहरम औरत पर अगर नजर पड़ जाए अनचाहे तौर पर, तो आपको नजर दोबारा नहीं डालने का, हटा लेने का। पहली नजर पड़ी है जितने वो तो माफी है, लेकिन दूसरी नजर वो नहीं डाल सकते, हराम में मना है। तो आप जब नजर डालेंगे तो क्या है, वही चेहरा खुला है, हाथ खुला है, बाकी जी सब मान ले ढका भी हो। कोई शादी ब्याह के ताल्लुक से अगर बातें होती है, कहीं चलती है, तो कहते हैं भाई लड़की को दिखाइए जरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि भाई कि अगर शौहर है, लड़का है देखने वाला, जिसकी शादी होने वाली, तो अपनी होने वाली बीवी को देख सकता है। तो क्या देखेगा, ये चेहरे तो देखेगा। अमूमन लोग चेहरा और हाथ ये सब तो खुला रखते हैं। अब तो आजकल तो जैसे फोटो का दौर है, मोबाइल का भी दौर है, वीडियो कॉलिंग से बात हो गई या फोटो भेज दे रहे हैं या फोटो ही ले जाके दिखा रहे हैं, तो चेहरे का और हाथ का भी पर्दा है। अब जो लोग इसके कायल हैं, जो इसकी दलीलें दे, जो बातें करते हैं कि चेहरे का और हाथ का पर्दा नहीं है, मैं उनकी बात यहां करना नहीं बैठा हूं। मैं तो सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी से इस मुख्तसर से वक्त में जो चीदा बातें वो आपके बीच डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो पता यह चला कि जब आप घर से निकलेंगे और जब आप मान लीजिए ट्रेन में हो, बस में हो, अब ट्रेन के पास आप खिड़की में बैठे हो शीशा के साइड में, और अब अगल बगल कोई नहीं है, उधर आप अब खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए, कोई देखने वाला नहीं है, आप चेहरा खोल ली है, अब ट्रेन के शीशे से बाहर देख रही हैं। अब ट्रेन रफ्तार से है, जंगल में बियाबान में कहां चली जा रही हो, लेकिन अगर आपने इधर घुमा के देखना कोई है तो फिर आपको चेहरा ढांक लें। कहीं आप सफर में हो, अपने शौहर के साथ हो, बेटे के साथ में हो, वालिद के साथ में हो, भाई के साथ में हो, कोई नहीं है तो आप चेहरा खोल सकते हैं। लेकिन हाँ अगर कोई आ जाए, किसी का साबका पड़ जाए, कोई सामने आ जाए, तो फिर इसे आपने चेहरा ढांक लेना है। अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हम मर्दों से अपने चेहरे ढांपा करती थी और उससे कब्ल हम एहराम में कंघी किया करती थी। ये इब्न खुज़ैमा की जिल्द 4 हदीस नंबर 203, मुस्तदरक हाकिम की जिल्द 1 हदीस नंबर 624 है, और हाकिम ने इसे सही कहा है और इमाम ज़हबी ने इसकी मुआफ़क़त की है। तो इन अहादीस की रोशनी में भी हमें आपने जो पता चलता है तो वो ये कि चेहरे का पर्दा है
हमें अपनी बहनों को, बीवियों को, बेटियों को, बच्चियों को, अपने घर की औरतों को ये ताकीद करना है। कुरान मजीद का जो हुक्म पर्दे के ताल्लुक से कुरान मजीद में मौजूद है या पर्दे के ताल्लुक से अहादीस में जो मौजूद है, तो अल्लाह की बात है, हुक्म है, मानना है, जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से जो कहा है वो मानना है, जरूरी है। अपनी तरफ से उन्होंने नहीं कहा है, जो भी कहा है वो अल्लाह की तरफ से है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह का हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से। तो जो कुरान में मौजूद है, जो हदीस में मौजूद है, और इसके बावजूद अब अगर हमको ये समझे या कोई कहे कि फला साहब तो ये कहते हैं, फला साहब की तो दलील, आप चेहरा खोल सकते हैं, आप हाथ खोल सकते हैं, आप ऐसे भी निकल सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई पर्दा तो नजर का पर्दा होता है। नजर का क्या पर्दा होता है? नजर का पर्दा वो होता है कि जिसकी आंखें खराब होने लगी, डॉक्टर के पास गए तो कह रहा कि आपकी आंखों में पर्दा पड़ गया, झिल्ली आ रही, अब आपको जैसे ही दिख नहीं रहा, वो होता है पर्दा। और कौन सा नजर का पर्दा है? आप किसी के बाप, बहन, बेटी, बच्चियों को घूर घूर के देखते रहे, कहेंगे नजर का पर्दा, ये कौन सा पर्दा है? बेपर्दगी है, ये हरामकारी है कि इसको कहेंगे पर्दा है? क्या नहीं नहीं, वो दिल जो है वो ऐसा होना चाहिए, दिल वैसा हो, हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। यह तो चाहने की बात है। ये सब बातें बेहयाई की बातें हैं, फहाशी की बातें हैं, लोगों बातें हैं, गलत बातें हैं। पर्दा वही है जिसे रब के कुरान ने, नबी के फरमान में जो चीजें मौजूद हैं, जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है, उसे हमें आपने करना है। और हमें अपनी बच्चियों को, जो अगर वो स्कूल निकल के जा रही हो, और बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा अलमिया है इसका, कि आज हमें अपनी बच्चियों को अगर तो ऊंची तालीम देनी हो, बच्चियां बालिग हो गई हो, तो ऐसा एहतमाम नहीं है। यह हमारे कुछ मुस्लिम कुछ ऐसे स्कूल में नहीं हम लोगों ने बनाए कि जहां पे हमारी बच्चियों को पर्दे के साथ उनको, और बड़े ही अफसोस की बात है कि अगर मुस्लिम मदारिस भी हैं, हमारे यहां देख लीजिए मिर्जापुर के अंदर भी ऐसे मदरसा मौजूद कि जहां बालिगा बच्चियां जा रही हैं, जवान लड़कियां जा रही पढ़ने के लिए, लेकिन बेपर्दा होकर जा रही हैं, नकाब नहीं पहन रही है। पढ़ाने वाली जो मौलिमात है, जो टीचर्स है, वो भी बेपर्दा जा रही हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चियों को तालीम देना हो तो ऊंची तालीम नहीं दे पा रहे हैं। अगर पर्दे का एहतमाम तो उसमें पड़े, भैया कहीं पर्दे से भेज रहे तो कहीं के स्कूल वाले ऐसे कि नहीं यहां आना है तो आपको नकाब नहीं ओढ़ना होगा, हिजाब नहीं लगाना है, पर्दा नहीं करना है। बहुत बड़ा अलमिया है। अपने बच्चों की तालीम के ताल्लुक से हम करें तो क्या करें, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ सकते हैं। हम नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पामाल नहीं कर सकते, उनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। हमें अपने और अपने बच्चों के, अपने अहल-ए-याल की भी, उनके जिनके हम कव्वाम हैं, जो हमारी रईयत में है, जिनके बारे में हमसे सवाल होगा, जिनसे पूछा जाएगा, जिनके बारे में, तो हमें यह तालीम देना, हमें वो नसीहत देना, हमें सिखाना है कि अल्लाह का हुक्म सबसे पहले धरती पर जो है कुरान की शक्ल में तो इक़रा, पढ़ने के बारे में है। लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ने का है? तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ने का है, दीन को समझने का है, जिसे हम अपना और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम अपना और उसका कांटेक्ट और रिश्ता समझ सकें। अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को जो है कुरान और सुन्नत की तालीम पहले देना है, फिर बाकी तालीमात हैं, पढ़ाइए, आप खूब पढ़ाइए, हम भी पढ़ाएं, अल्लाह को तौफीक दे हमें, लेकिन पर्दे के साथ पढ़ाना है। और अगर नहीं तो दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए अगर अल्लाह के हुक्म को हमें तोड़ना पड़े, छोड़ना पड़े, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि अल्लाह के हुक्म को पामाल करके जो है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके हो, उसके बाद हम कह दें कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि इनका भविष्य बना रहे हैं, इनकी दुनिया बना रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हमें आखिरत की फिक्र करने की है। और उन मर्दों के ताल्लुक से, उन भाइयों के ताल्लुक से जो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को या अपनी माओ को जो बेपर्दा अगर देख रहे हो, उनके सामने वो निकल रही हो, आ रहे हो, जा रहे हो, घर के अंदर कोई भी उनके आ रहा हो, जा रहा हो, और वो पूरा फुल कमांड उनके हाथ में हो, और फिर भी वो खामोश रहे, फिर भी वो सब देखते रहे, उनकी हम्मियत, उनकी गैरत खत्म हो चुकी हो। ऐसे लोगों को होशियार रहने की ताकीद करता हूं, उन्हें चेतावनी देता हूं, रब के कुरान और नबी के फरमान से हुज्जत कायम करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह,
कि ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयूस कहा है, दयूस। अब दयूस के ताल्लुक से हुक्म आ गया है कि हमेशा जहन्नम में रहेंगे, दायमी जहन्नमी हैं। वो चाहे हम अपने घर के अंदर पार्टी कर रहे हो, चाहे घर के अंदर शादी ब्याह का माहौल हो, चाहे वो आजकल तो क्या वो बर्थडे कहीं मनाया जा रहा है, तो कहीं और किसी जो है मौके पर, चाहे घर के अंदर वो म्यूजिक सिस्टम लगा के डीजे लगा के गाना चल रहा हो, चाहे वो अपने घर के बाहर कहीं टेंट टम्बू लगा करके वहां पे हम अपने दोस्त अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ उसमें खाने पीने के नाच गाने की महफिलें सजा रहे हो। लेकिन अगर हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां अगर वो बेपर्दा हो रही हो, वो फहाशी की अगर उसमें मुलविस हो, तो हम उसके पूरे जिम्मेदार हैं। वो तो अपनी जगह पे पकड़ी जाएंगी, पकड़ी ही जाएंगी, हम और आप भी बच नहीं पाएंगे। और हमारे और आपके लिए यह हुक्म है कि दयूस हमेशा जहन्नम में रहेगा। याद रखिए, हमारी नमाजें, हमारे रोजा, हमारे ज़कात, हमारे हज वो अपनी जगह हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहे वो चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो बख्श दे। लेकिन अब ये कह दिया गया कि ऐसा शख्स जिसकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नजर से नहीं देखेगा, जो हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो शराबी हो, जो हमेशा शराब पीता हो और मरते दम तक उसने तौबा न किया हो, उसी पर उसकी मौत भी हो गई हो। वो शख्स जो अपने मां बाप का नाफरमान हो, उसने अपने मां बाप से माफी तलब न की हो, मां बाप को राजी न कर लिया हो, और अल्लाह न करे उसी पर उसकी मौत हो गई। और ऐसा शख्स जो अपने घरों के अंदर बेहयाई, बेगैरती, बेपर्दगी, फहाशी देखे अपनी बीवियों, बच्चियों, बहनों, बेटियों को, और उसके बावजूद भी खामोश है, वो दयूस है, दयूस है, दयूस है, और वो भी हमेशा जहन्नम में रहेगा। और ऐसी औरतें जब मर्दों का जैसा लिबास पहने, मर्दों की जैसी मुशाबिहत करें, मर्दों की तरह से वो कपड़े धपड़े पहने चले रहे से, वो भी उनके लिए भी ताल्लुक से हदीस है कि हमेशा जहन्नमी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, अल्लाह के अहकामात को हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें और आज से यह हद कर ले कि इंशाअल्लाह हम अपने घरों में अपनी बच्चियों पर, अपनी औरतों पर, अपनी बेटियों पर, अपनी बीवियों पर, अपनी माओं पर, अपनी बहनों पर पर्दे को हम इस कदर लाजिम पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये दयूस सिफत अगर हमारे अंदर है भी, अब तक लाइल्मी की वजह से रही हो, नहीं हमें पता था, तो अब आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलील के साथ पता चल चुका है। अब मजीद जानकारी के लिए आप हमारे इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर में, IRDC के अब ऑफिस में आके, लाइब्रेरी में आकर के आप बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। और इसे आपने खुद भी अपने घर में प्रैक्टिकल करिए, अपने बच्चों में, बच्चियों में, अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मिलने जुलने वालों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को, अगर बच्चियों को बड़ी हो रही स्कूल भेज रहे हो, तो कभी यह कि हाँ स्कार्फ भी नहीं, सर खुला हुआ है, या शॉर्ट कपड़े पहना करके भाई स्कूल का ड्रेस है, अब करें क्या, तो वहां तो ये हाफ कट जो है स्कर्ट रहेगा, तो घुटने तक का जो है वो कह लीजिए कि शॉर्ट कपड़े हैं, या ये इन तमाम चीज़ों से हम आप बचें और बच्चियों की तालीम के इंतजाम करें। हमें, हमारी आपकी खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप भी कोशिश करें, इसके लिए कोशिश करें, कुछ इस तरह का इदारा कायम करने की कोशिश करें कि जिससे जहां हमारी बच्चियों के पर्दे के साथ, जो हिजाब के साथ उनकी तालीम का इंतजाम हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, और अगर उसमें जो कोई कोताही, कोई गलती, कोई भूल, कोई नगजिश वो हुई हो, मेरे नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तो मुझको माफ़ कर बारे लहा। और अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो अब तक हमने जाने अनजाने में ये दयूस सिफत जो हमारे हम में से जिनके भी अंदर ये रही हो, अल्लाह उसको हम सबको माफ़ फरमा, और अब आइंदा से हमें उस पर मजबूती से जमने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी उन माओं, बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को भी तौफीक अता फरमा कि पर्दे का एहतमाम करें और अपने आप को जो है कुरान और सुन्नत की पाबंद बनाएं, और अपने बापों को, भाइयों पर, शौहरों पर और अपने पेटों पर भी रहम फरमाए कि उनकी वजह से वो भी अब अबदी जहन्नमी बन रहे हों।
तो अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमा कि इन चीज़ों से बचे, और हमारे मर्दों को भी तौफीक अता फरमा कि आज से ये अहद कर लें कि आज से इंशाअल्लाह ये दयूस सिफत हमारे अंदर होगी भी तो हम इसको हटाएंगे और इस तरह की चीज़ों से हम बचेंगे। अल्लाह हमें जैसे तूने यहाँ मिलाया ऐसे मरने के बाद हम सबको, मैं अपने अहल याल के, अल्लाह हमारी मुलाकात जन्नतुल फिरदौस में भी करा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।